प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सतगुरु का गुणगान चल रहा होगा, हरि चर्चा चल रही होगी। माला फेरत युग भयो, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। आओ संत महात्माओं, कह रहे युग बीत गए, भक्ति करते करते, परमात्मा को याद करते करते, तप करते करते, लेकिन हुआ क्या कि बात वही रही, कंडीशन नहीं बदली। आओ संत महात्माओं, जीवन में जो सुख की अनुभूति आनी थी अभी वो तो आई ही नहीं, अभी तो शिकवे शिकायत गई ही नहीं, अभी तो मन की इच्छा पूरी ही नहीं हुई। तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इस ओर इशारा देते हैं कि कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। ये जो तेरे हाथों में है और ये जो तेरे मन में है, जिस दिन ये एक समान हो जाएगा, आओ संत महात्माओं, तो उस दिन तेरा पार उतारा भवसागर से हो जाएगा। कह रहे मन और वचन और कर्म से जो व्यक्ति एक समान हो जाता है, उसके जीवन में खुशियां दौड़ी चली आती हैं। आओ संत महात्माओं, खुशहाल रहना है तो इंसान को कहते हैं सबसे पहले अपने अंतःकरण को खुशहाल करना होगा। मस्ती चाहिए, और मस्ती और खुशी में भी अंतर है। आओ संत महात्माओं, आनंद और सुख में भी अंतर है। कह रहे कि आनंद क्या है और सुख क्या है। सुख वो है जो हमारी कुछ समय के लिए, आओ संत महात्माओं, कोई मनवांछित वस्तु हमें मिल जाती है तो हम में सुख का अनुभव होने लगता है, हम खुशहाल हो जाते हैं। और यदि वो वस्तु हमारे से दूर चली जाती है, छिन जाती है, तो फिर मन दुखी हो जाता है। तो ये तो थोड़ा बहुत ही देर का समय था जो आप खुश हुए, लेकिन कह रहे फिर सच्चिदानंद, सच्चा आनंद क्या है। आओ संत महात्माओं, कह रहे सच्चा आनंद वो है जो आने के बाद कभी यानी हटता नहीं, उतरता नहीं, कि यानी सुबह को पीता हूं तो शाम को उतर जाती है। अरे पिला दे साकिया, ऐसी मस्ती जो जिसे पीने के बाद हमेशा चढ़ी रह जाती है, हमेशा चढ़ी रह जाती है। आओ संत महात्माओं, तो करना क्या है, सतगुरु की कृपा से ये जाम इलाही पिलाया जाता है, और जिसने भी ये जाम पी लेता है वो परमात्मा की भक्ति में आनंदित हो जाते हैं। सतगुरु का गुणगान करते हुए जीवन को यापन करते हैं। और संत महात्माओं, ये एक ऐसी मस्ती है, राम नाम की मस्ती ऐसी है जिसे चढ़ने के बाद फिर ये उतरती नहीं। यानी जब इस जीव आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ हो जाता है तो आओ संत महात्माओं, फिर वो नजर बन जाती है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और हर से में जलवा तेरा हूबहू है। जैसे तुलसीदास जी को हर कहीं ये राम के ही दर्शन हुआ करते थे, हर समय राम के दर एहसास किया करते थे। आओ संत महात्माओं, जब गोपियां इस परम भक्ति में आनंदित हुई तो उन्हें हर किसी के अंदर कृष्ण भगवान के ही दर्शन करती थी। कहते उद्धव, हमें क्या सुनाने आए हो इस निर्गुण की बात, हमें तो एक ही मन था जो कि सामरी के साथ चला गया, उसके अतिरिक्त हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। आओ संत महात्माओं, तो भक्ति जिस दिन ऐसी भक्ति हो जाती है कि फिर परमात्मा के अतिरिक्त, यानी जड़ हो चेतन हो, ये नभ हो या आकाश हो या भूमि हो या पताल हो, हर कहीं जर्रे जर्रे में जब परमात्मा की सूरत, परमात्मा का रूप निहारता है, परमात्मा की मस्ती में यह आनंदित आत्मा हो जाती है, समझिए दिशा बदल गई। और जब हमारी दृष्टि बदल गई, दिशा बदल गई, सोच बदल गई, सितारे बदल गए, नजर बदल गई, नजारे बदल गए। आओ संत महात्माओं, लेकिन हुआ ये कैसे, जब ये सतगुरु ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हम पे कृपा करके दे दी। ये सतगुरु की कृपा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाया। आओ संत महात्माओं, कह रहा है कि बलिहार मैं सब कुछ समर्पण कर देता हूं ऐसे सतगुरु पे जिसने गोविंद को मुझसे मिला दिया। आओ संत महात्माओं, तो ये सतगुरु की कृपा हम पे हुई। हमें हर समय हर घड़ी सतगुरु का एहसान मानना चाहिए, सतगुरु का गुणगान करते हुए। आओ संत महात्माओं, हमें तो कोई ऐसी खूबियत, कोई काफियत, ऐसी कोई बात थी ही नहीं, ये तो सतगुरु की कृपा हुई। सतगुरु ने हमारा इस संसार में भीड़ भाड़ वाले एरिए से हाथ अपने हाथों में ले लिया। आओ संत महात्माओं,
जब सतगुरु ने हाथों में हाथ ले लिया तो अब हमें भी समर्पण कर देना चाहिए। कैसा? मन का, तन का, धन का, यानी अपने आप को किसी भी प्रकार से बलशाली ना मानते हुए, हे सतगुरु सच्चे पातशाह, तू चाहे सो करवा सकता है, एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। तुझ में वो सिफ्त है, तू विद्वान बना सकता है, तू ताकतवर बनवा सकता है, तू ज्ञानी किसी को भी इंसान को बना सकता है। तेरे अंदर सिफ्त है, हमारे अंदर कोई सिफ्त नहीं। जिस प्रकार जिस दिन ऐसे भाव मन में आ जाते हैं उस दिन समझिए कि हमारी दिशा बिल्कुल सही जा रही है, हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो रही है। आओ संत महात्माओं, इस परमात्मा की कृपा को पाने के लिए बस इस परमात्मा का होना पड़ता है और अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।